सर्वश्रेष्ठ है और पूर्ण है। उस ज्ञान से युक्त होकर के आप धरती पर उन्मुक्त विचरण करें। रोटी कपड़ा मकान अपनी मर्यादा के लिए, अपने इज्जत बढ़ाई के लिए आपके पीछे हल्लो हल्लो करता फिरेगा। फिर पहुंच गए हैं जल लेकर के डाल दे मशीन में, मशीन चलती रहे और ये अपना काम करते रहे। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। समाधान का समय दे जाए। हम तो एक बात बता दें, यह जो कार्यक्रम है, जिस सत्संग कार्यक्रम का आयोजन यहाँ हुआ है, इसका मुख्य प्रयोजन इस सत्संग और कथा प्रवचन नहीं है। इसका मुख्य प्रयोजन है जीव ईश्वर परमेश्वर का दर्शन, साक्षात दर्शन, अनुभव और बोध सहित मुक्ति अमरता का बोध, साक्षात बोध, सिद्धि के द्वारा नहीं, साक्षात दर्शन सहित बोध। सिद्ध नहीं करना पड़ेगा वेदांती की तरफ से, जैसे वेदांती लोग करते हैं। अद्वैत तत्व बोध को ऐसे सिद्ध नहीं किया जाएगा, वो तो सामने दिखाई देगा। अद्वैत तत्व बोध दिखाई भी देगा, बोध भी होगा। यहाँ का मुख्य कार्यक्रम जीव ईश्वर परमेश्वर का दर्शन है, मुक्ति अमरता का बोध है। उसी में दो चार आदमी को जो है ब्रह्मांडीय दर्शन भी करा दिया जाएगा। कैसे ब्रह्मांडीय दर्शन होता था, हमारे ऋषि महर्षि कैसे ब्रह्मांडीय दर्शन करते थे। कहते थे कि हम ब्रह्मलोक चले गए तो हम ब्रह्मा जी से बात किए, तो हम विष्णु जी के यहाँ चले गए, तो हम फला जगह चले गए। ये विद्या सही है कि गलत है? ग्रंथ में बातें कपोलकल्पित तो नहीं लिखी है। उनकी सच्चाई के लिए दो चार मूर्ति को, ये कोई गारंटी नहीं है, ये दर्शन की प्रक्रिया में नहीं है, ये ऐसे सब भावना मूलक है। दो चार मूर्ति को ऐसे भी करा दिया जाएगा, ब्रह्मांड दर्शन भी करा दिया जाएगा। क्या सच्चाई है? इसमें कोई मिसमरिज्म, हिप्नोटिज्म या जादू मंत्र की जरूरत नहीं पड़ती है। वही वेद उपनिषद, रामायण, गीता, पुराण की वही जो पद्धतियां है, वही जो उसी से हो जाएगा। उन्हीं पद्धतियों से कुछ भी मनमाना नहीं करना पड़ेगा। कोई जादू मंत्र तंत्र, टोना, हिप्नोटिज्म, मिसमरिज्म वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो सबसे सृष्टि का सबसे बड़ा मिसमरिज्म, हिप्नोटिज्म तो ध्यान ज्ञान है। ध्यान ज्ञान है जो ईश्वर और परमेश्वर को भी दिखला देने में सक्षम है। उससे बड़ा क्या चमत्कार होगा? उससे बड़ा क्या जो है, कौन सा मिसमरिज्म हिप्नोटिज्म होगा? ये सारी जो चीजें हैं धरती पर जो है मात्र कुछ धन लोलुपता के लिए है। ईश्वर परमेश्वर धन लोलुपता के लिए नहीं होता है, वो तो जीवन के कल्याण और परम कल्याण के लिए होता है। परमेश्वर जो है शाश्वत शांति और शाश्वत आनंद के लिए होता है, मुक्ति अमरता के लिए होता है। आपको धन दौलत का लोभ नहीं होता है, आपके धन दौलत का जो है वो लालची नहीं होता है। सारे ब्रह्मांड जो है उसकी इशारा मात्र पर है, वही जो जानेंगे देखेंगे। जब परमेश्वर दर्शन होगा, परम तत्व का दर्शन होगा, तो दिखाई देगा संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति और लय भी उसी के अंश मात्र से है। ये सारा ब्रह्मांड जो है उसका एक अंश मात्र है, ये देखने को मिलेगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है, ईश्वर और शक्ति की उत्पत्ति कैसे होती है, ये सब देखने को मिलेगा। इसमें जो है यानी क्रमशः तो हम आए हैं बिना इन सब बातों को, जो बातें यहाँ से बोल जाएंगे मंच से, उसे पूरा करने के बाद ही यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे। अभी प्रतापगढ़ में कार्यक्रम कर आ रहे थे, तो वहां भी
लोगों से बताते गए और सब करते कराते सब ठीक है हम लोग भाग लेंगे। और प्रैक्टिकल में जब है वहां को हमें पड़ गए, हम कहे कि बाद में पछताना ही हाथ लगेगा, प्रायश्चित ही करना पड़ेगा जो छटेंगे। जो कुछ मंच से बोला जा रहा है ये आप छठ जाने में देखने को मिलेगा। अब भाई जब क्यों भाई कौन सी बात आ गई धन्य होने की? तो निर्जन जान राम मोहि संत समागम दो। जिसको परम प्रभु राम जी जो है, जिसको अपना समझते हैं, अपना जन समझते हैं, उसी को संत समागम देते हैं। आज यहाँ पर जो संत समागम हो रहा है यह विश्व बहुभूषण के माध्यम से हो रहा है। आप सबके और परमेश्वर के बीच के जो कड़ी बन रहे हैं, धन तो बहुत लोग कमाते हैं, बहुत उड़ाते भी हैं। धन तो बहुत लोग कमाते हैं, बहुत उड़ाते भी हैं, लेकिन धन है वह धन भी जो इसमें उड़ रहा है वह भी धन्य है जो जीवों को परमेश्वर से जीवों को जो है परमेश्वर से मिलाने के लिए प्रयोग में आ रहा है। जो परमेश्वर से परमेश्वर के जीवों को मिलाने में सहायक हो रहा है, आज वह धन भी अपने को धन्यवाद का पात्र नहीं, बिल्कुल धन्यवाद का पात्र है। आज वह धन भी वास्तव में सही दिशा की तरफ गया हुआ, वह भी अपने को धन्य समझेगा। वह धन जो जीवों को परमेश्वर प्राप्ति में सहायक बन रहा हो, सहायता करा रहा हो, उस धन को भी क्या कहा जाएगा? आप स्वयं सोचे ना। जिसको लोग भोग का साधन बनाए हुए हैं, इस धन को लोग भोग का साधन बनाए हुए हैं। कुरान में कहा गया है कि धन जो है भोग का साधन नहीं है। धन भोग का साधन नहीं मिलता है, धन धर्म के लिए होता है, भोग के लिए नहीं। धन धर्म के लिए होता है, भोग के लिए नहीं। भोग जो भोगा जाता है वो शरीर के रक्षण के लिए है, इंद्रियों की तृप्ति मात्र के लिए नहीं, विषय के भोगों के लिए नहीं। और ये शरीर जो है तत्व जिज्ञासा के लिए है, फिर भोग के लिए नहीं। तत्व जिज्ञासा क्या है? अरे तत्व प्राप्त करने की, भगवत तत्व को, अद्वैत तत्व को, परम तत्व को, आत्म तत्व को, अरे जो सब अद्वैत तत्व को, एकत्व को पाने का जो उद्देश्य, जो माध्यम है, पाने की जो जिज्ञासा आशा है, जो उसका प्रयास है, वही तत्व जिज्ञासा है। तो धन की सार्थकता धर्म में है, भोग में नहीं। और आज यह धर्म जो धर्म में लग रहा है वो भी कौन धर्म? आशा पर आधारित नहीं कि ऐसा करे, यज्ञ कर रहे हैं कहीं परम प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। यज्ञ भी गीता के अध्याय 4 में जो है देखेंगे विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। बहुत से हर प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है कृष्ण जी ने। लेकिन उसमें क्या कहा है कि श्रेयाम द्रव्य मध्यात्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, परम तप। हे परम तपस्वी अर्जुन, अरे दुनिया में वस्तु में, अरे पदार्थ में जितने भी से होने वाले जितने भी यज्ञ हैं, चाहे वो समेत यज्ञ हो, राजसूय यज्ञ हो, विश्वजीत यज्ञ हो, चाहे जो भी यज्ञ है, उन समस्त यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ ज्ञान यज्ञ है। हर प्रकार से श्रेष्ठ यज्ञ जो है ज्ञान यज्ञ है। क्यों?
कि हर यज्ञ जो संसार के हैं वो कर्म से युक्त है, क्रिया से युक्त है। संसार का ऐसा एक भी यज्ञ नहीं होगा जो कर्म क्रिया से युक्त न हो। और जब हम कर्म करेंगे तो उसका फल भोग बनेगा, चाहे पाप बने या पुण्य बने। जब भी हम कोई कर्म करेंगे तो उसका फल बनेगा, चाहे पाप बने या पुण्य बने। और जब फल बनेगा भोग, उस फल को भोगने के लिए आना पड़ेगा। यही तो 84 लाख का चक्कर है। मान लीजिए आप बहुत ऊंचे ऊंचे यज्ञ करके नीतिमान हो जा रहे हैं, बहुत पुण्य इकट्ठा कर ले रहे हैं, आपको स्वर्ग मिल जाएगा। जब तक पुण्य आपका है स्वर्ग भोग बोलिए, पुण्य छीने होते ही आपको वहां से धक्का देकर के निकाल दिया जाएगा, ढकेल दिया जाएगा। फिर आप जो है अगले जूने में गए तो गए, आने के नरक में जाकर प्रतीक्षा कीजिए। इस तरह से जो भी कर्म से युक्त यज्ञ होगा, हर यज्ञ जो है कर्म क्रिया से युक्त है, लेकिन ज्ञान यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है कि सर्व कर्माखलम पार्थ ज्ञानी पर समाप्ति। हे पार्थ प्रताप पुत्र अर्जुन, ये ज्ञान यज्ञ जो है एक ऐसा यज्ञ है कि संपूर्ण कर्म ही आकर इसमें समाप्त हो जाता है। न रहेगा बात और न बजेगी बांसुरी, न रहेगा कर्म और न बनेगा फल भोग, न रहेगा कर्म न बनेगा फल भोग, और न बनेगा फल भोग और न होगा अवगम। इसी का नाम है भोग। न रहेगा कर्म न बनेगा फल भोग, और न बनेगा रहेगा फल भोग, न होगा अवगम। इसलिए ज्ञान यज्ञ जो है सर्वश्रेष्ठ। अर्जुन जब यह सुने कि ज्ञान यज्ञ ही जो है हर प्रकार से श्रेष्ठ है, तब तो इसे जो है हमें करना चाहिए। कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो वही कहेंगे तद विधि प्रणिपातेन पर प्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। हे अर्जुन, सर्वप्रथम तू जो है किसी तत्वदर्शी पुरुष के शरण में जा। उस तत्वदर्शी पुरुष के शरण में जा करके भले प्रकार दंडवत प्रणाम और सेवा करते हुए निष्कपटता पूर्वक प्रश्नोत्तर द्वारा उस ज्ञान को जान। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। वे तत्वदर्शी सत्पुरुष जो है तेरे को उस ज्ञान का उपदेश करेंगे, तेरे को उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। किस ज्ञान का? किस ज्ञान का उपदेश करेंगे? क्या है वो ज्ञान? तो यज्ञ ज्ञात्वा न पुनर्मोह एवं आशय की पांडव। हे पांडव, जिस ज्ञान को जान लेने के बाद यदि आप उस ज्ञान में अवस्था में रहे, यदि आप उस जानने की स्थिति में रहे चले, तो फिर पुनर्मोह को प्राप्त नहीं हो। जानना भी दो तरह का होता है। एक जानना था, द्रोणाचार्य जब पढ़ा रहे थे तो पूछे कि सत्य सीखे, सत्य जाने आप लोग, सत्य बोलना चाहिए कि आप लोग जाने कि नहीं जाने? सब लोग गए हाँ हम जान गए, सत्य नहीं बोलना चाहिए, एक सत्य बोलना चाहिए और सत्य नहीं बोलना चाहिए। तो सत्य बोलना चाहिए, सत्य शब्द जो है ये 2.5 अक्षर जानना था। सत्य यही बोलना चाहिए। अब सब लोग तो बोल रहे हैं कि हम जान के सीख लिए, क्या भाई? सत्य ही बोलना चाहिए।